जय गुरु। कुष्टिया के पास बारादी करके एक गांव था। बारादी में एक डॉक्टर रहते थे जिनका नाम था गोपेंद्रनाथ साहा, जिनको खोखा डॉक्टर के नाम पे लोग जानते थे। तो जो खोखा डॉक्टर थे उनके घर में एक बार शशि ठाकुर जी का जाना हुआ। तो वहाँ पे ठाकुर जी के रहने के लिए जो व्यवस्था हुआ था, उस कमरे में शशि ठाकुर जी जब गए तो एक कीड़ा देखे वो जो मरा हुआ था। सेंट्रीपीड की प्रजाति का वो कीड़ा था। तो शशि ठाकुर जी देखे कि वो मरा हुआ है, उसको उल्टा पलटा के देखे कि वास्तव में मरा हुआ था। तो कौतूहलवश शशि ठाकुर जी वो कीड़े की तरफ देखकर, एक लय में देखकर मन ही मन नाम जप करने लगे। जो सतनाम है वो नाम जप करने लगे। ऐसे ही लगातार 3 घंटे तक नाम करने के बाद वो जो कीड़ा था उसने पैर हिलाना शुरू किया और कुछ देर के बाद उठ के चला गया, जीवित होकर चला गया। तो ये घटना जब संघटित हुआ है तब शशि ठाकुर जी बाकी जो लोग थे उनको बुला के बोले कि अगर हम ये जो सतनाम करते हैं, ये जो धुनात्मक नाम करते हैं, अगर इसका कंपन कोई भी मृतप्राय रोगी हो और ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ही मुमूर्षु अवस्था में हो, अगर उसको छू के अगर ये नाम का कंपन उसके अंदर प्रवेश कराया जाए तो मुझे लगता है कि वो जीवित बच सकता है। तो शशि ठाकुर जी की बात को मानकर और उससे प्रेरणा लेकर कुष्टिया के कुछ गुरु भाइयों ने एक दल बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया लाइफ रिसर्च सोसाइटी। तो ये जो ग्रुप में जो लोग होते थे वो अलग अलग जगह पे, जहाँ पे कहीं पे कोई बीमार पड़े हुए हैं, मुमूर्षु अवस्था में हैं, जिनको डॉक्टर छोड़ के चले गए हैं कि उनसे अब कुछ नहीं होगा, ये बचेंगे नहीं, तो ये लोग जाके उनको छू के तीव्र नाम करते थे और उनका प्राण रक्षा हो जाता था। ऐसा ही एक घटने का अनुभव हुआ था श्री सुशील चंद्र वसुधा को। एक लड़का था, 27-28 साल का उम्र होगा उसका, नाम था श्रीकांत सरकार। उसको मेनिंजाइटिस हुआ था। ये ब्रेन की एक बीमारी है। उस समय इसकी कुछ ज़्यादा दवाई वगैरह हुआ नहीं करती थी। घटना 1918-20 की है। तो डॉक्टर उसको छोड़ के चले गए थे कि अभी बचेगा नहीं, मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो उनके परिवार वालों ने ये जो लाइफ रिसर्च सोसाइटी कुछ सत्संग लोग बनाए थे, उनके पास खबर पहुंचा। तो सुशीलदा और 5 लोग, ऐसे 6 लोग जाके उसके घर पे पहुंचे हैं। समय कुछ रात को 11 बज रहा है और इन्होंने वो लड़के को चेक करके देखा कि उसकी नाड़ी बंद हो गई है, उसकी धड़कनें भी बंद हो गए हैं। तो ये 6 लोग जो गए थे, सुशीलदा और बाकी 5 लोग, उसको छू के मन ही मन तीव्र वेग से नाम करने लगे। रात से सुबह हो गया, नाम कर रहे हैं। तो उनका जब नित्य कर्म समापन करने का समय आया तो और 6 लोग आए। वो लोग उसके शरीर पे हाथ रख के नाम करना शुरू किया और ये 6 लोग गए। तो ऐसे ही दिन रात नाम होता रहा। उसको छू के दिन रात नाम का कंपन उसको दिया जाता रहा। तो ऐसे ही नाम करते करते जब 2 दिन बीत गया तब उसके शरीर में धड़कन वापस आया, धड़कनें चलने लगी, लेकिन फिर भी वो अचेत ही था। और तीसरे दिन उसका शरीर संपूर्ण सुस्त हो गया और वो उठ के बैठा। तो ये घटना सुशीलदा अपने ही अनुभूति से मानस तीर्थ परिक्रमा में लिखते हैं। और वो ये लिखते हैं कि जब ये घटना जब संघटित हुआ, जब वो मृतप्राय लड़का जब जिंदा वापस हुआ, तो उसके परिवार के लोगों के चेहरे पे जो खुशी था और हम लोगों को जो खुशी हुआ और नाम की महिमा अपने जीवन में अनुभव करने का वो जो अनुभव हुआ था, उसका कोई तुलना नहीं। तो शशि ठाकुर जी की यही जो परिकल्पना थी, ये जो नाम का कंपन मृतप्राय लोगों के भीतर दे के, अस्वस्थ लोगों के भीतर प्रवेश करा के जो उनको स्वस्थ करने का, इसी से ही शशि ठाकुर जी ने वाइब्रोमीटर का परिकल्पना दिए थे। वाइब्रोमीटर एक ऐसा यंत्र होगा जिसके माध्यम से मैकेनिकली रोगी के भीतर वो कंपन दिया जा सकता है। लोग रोगी के ऊपर हाथ रख के नाम करके जो कंपन देते थे, वही कंपन एक मशीन के जरिए
लोगों के भीतर प्रवेश करा के उनको ठीक करने का एक परिकल्पना शशि ठाकुर जी का था। तो उस यंत्र का नाम ठाकुर जी दिए थे वाइब्रोमीटर। जय गुरु।